नमस्कार। सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ऐसा लग रहा है हरियाणा के उद्योगों को किसी की नजर लग गई है। पहले कोरोना संकट ने मारा, फिर किसान आंदोलन की वजह से जोर का झटका लगा और अब बिजली संकट की वजह से औद्योगिक इकाइयां कछुआ गति से भी नहीं चल पा रही हैं। हजारों करोड़ का नुकसान झेल रहे उद्योगों पर बिजली की किल्लत से मार तो पड़ी ही है और इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे युवाओं के रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है और इसके साथ ही नए रोजगार सृजन का सवाल भी बड़ा है। हरियाणा में बिजली संकट बरकरार है। सरकार के तमाम दावों के बीच अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे तक के कट लगाए जा रहे हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है और उद्योगों में उत्पादन भी काफी कम हो गया। हजारों मजदूरों कर्मचारियों के रोजगार का संकट आ गया है। बिजली संकट के चलते सबसे ज्यादा नुकसान पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में हो रहा है। उद्योगों में रात 8 से सुबह 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद की गई है। जनरेटर से फैक्ट्री चलाना महंगा पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज में रात के शिफ्ट बंद करनी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, बिजली संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट से राहत दिलाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अदानी कंपनी से विवाद सुलझाकर 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने की बात बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कर रहे हैं, ताकि उद्योगों में बिजली किल्लत से राहत मिल सके। लेकिन संकट बिजली का आज भी बना हुआ है और लगातार इस संकट के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को इस वक्त हो रही है तो वो है इंडस्ट्री चलाने वाले, खासकर छोटे उद्योग चलाने वाले। एमएसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। वहां पर बिजली ना होने के चलते कामकाज बाधित हो रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि करके बिजली की मार क्या सच में रोजगार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उद्योगों पर संकट है, समस्या कितनी विकट है जिस पर बात करेंगे। संकट भारी है, लेकिन इससे निपटने के लिए मनोहर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन लगातार बिजली ना होने की वजह से जो छोटे उद्योग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और आप भी इस समस्या से परेशान हैं, छोटे मोटे कारोबारी, तो ये कार्यक्रम आपका अपना है। इस मंच के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। छोटे जो कामगार लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत इस वक्त हो रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं है कि लगातार ये स्थिति बनी रही तो लोगों के कामकाज चौपट हो जाएंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यशपाल बत्रा हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से और बजरंग दास गर्ग हैं प्रवक्ता मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से। दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहले बत्रा साहब आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे आपसे कि छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाकर जो काम करते हैं वो तो प्रभावित हैं बहुत ज्यादा। बड़े इंडस्ट्री के मालिकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रात को बिजली न आने के चलते जनरेटर से अगर चलाते हैं तो डीजल महंगा हो गया है और ये भी खबरें आ रही हैं कि जहां पर जो रात के वक्त काम होता था या ठेकेदार के थ्रू जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को तो काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। बत्रा साहब। हाँ जी बताइए बताइए। मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, पीछे कुछ दिन से ये प्रॉब्लम तो आ रही थी लाइट की, लेकिन अब आज की डेट के अंदर बिल्कुल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी टाइप के कट नहीं चले। हाँ, इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार बैक टू बैक मीटिंग में है और इसको मुझे लगता है कि 3-4 दिन में 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलिए, आपको लगता है कि 3-4 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कह रहे थे कि 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है सर। देखिए, आप पीछे 7-8 दिन पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, काफी ज्यादा कट लग रहे थे, चाहे आरडीएस में, चाहे अर्बन में, चाहे लोकल में, सब जगह ऐसा चल रहा था। लेकिन आपके आज की डेट के अंदर बड़ा इंप्रूव हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है 3-4 दिन में लाइनअप पे हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, यशपाल बत्रा जी कह रहे हैं 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिजली की किल्लत के चलते जो परेशानी झेल रहे हैं लोग, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इंतजाम कर लिए गए हैं, तैयारी ठीक कर ली है मनोहर सरकार ने। शमशेर जी, पूरे हरियाणा के अंदर जी बिजली और पानी
दोनों को बड़ी भारी किल्लत है और बड़ा भारी संकट भी है जी। आप देखोगे, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और आपके चैनल ने दिखाया भी है बार बार, और आपका चैनल को मैं धन्यवाद भी करूंगा, बधाई भी दूंगा शमशेर जी। आप जनता की आवाज बेखूबी से बार बार उठा भी रहे हो। और पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार आपके चैनल ने दिखाया, जगह जगह गांवों में शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं बिजली ना होने के कारण। और सबसे मेन बात क्या है, बिजली की भारी किल्लत के कारण 50% से ज्यादा हरियाणा के अंदर उत्पादन घटा है, जिसके कारण उद्योग बड़े भारी संकट के अंदर है, नुकसान के अंदर है। और लाखों लोग, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और आंकड़े से दूंगा, लाखों लोग इसके अंदर बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार देंगे, अरे जो ऑलरेडी उद्योग लगे हुए थे उसी से लोग, लाखों लोग बेरोजगार पहले भी हुए, कोरोना के समय भी हुए, उनको रोजगार नहीं मिला। अब आप बिजली संकट के कारण हुए तो रोजगार नहीं रहा। आज हालात क्या है, हरियाणा के अंदर बिजली है न पानी है। भाजपा सरकार तेरी यही कहानी है, बच्चे के जुबान के ऊपर ये स्थिति है। ये मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ ना, जो चैनल के डिबेट चल रही है, लाइट नहीं है, जनरेटर चला कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ऐसी स्थिति जब आप बताइए, जहाँ बत्रा साहब तो कह रहे हैं कि सती को कंट्रोल कर लिया गया है और आप जनरेटर चलाकर बात कर रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे ठीक हैं? आप शमशेर जी जो हरियाणा के प्रमुख है, क्योंकि शमशेर जी मनोहर लाल खट्टर जी है, मनोहर लाल खट्टर जी का बयान देख लो। आपके चैनल पे भी मैंने देखा और चैनल में भी देखा, अखबारों में देखा, मनोहर लाल जी ने स्पष्ट कहा है 15 तारीख के बाद बिजली का संकट कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारे सरकार के अंदर हमने 5 बिजली के थर्मो प्लांट लगाए, 2 झांडली में लगाए, एक खेतर में लगाया, एक यमुनानगर में लगाया, एक लगाया। और ये पूछो इनसे, इन्होंने 7.5 साल में बिजली का कारखाना लगाया, बजरंग दास जी को बात पूरी होने फिर आप ही के पास आ रहा हूं। लगाए, उनको भी सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। पानीपत का जो बिजली थर्मो प्लांट थे, 4 यूनिट इन्होंने बंद कर दी, बिजली पानीपत के थर्मो प्लांट, कितना बढ़िया थर्मो प्लांट था। जब ये बिजली की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, जब बिजली के जो कारखाने हैं उनको सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो बिजली संकट ऑटोमेटिक होना है। हर काम लेट करते हैं। जब मार्च के अंदर भारी भरकम बिजली अपने गर्मी पड़ने वाली थी, सारा इनके पास सरकारी तंत्र है, तो भारी भरकम गर्मी पड़ रही है, इनको पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, बिजली की व्यवस्था इन्होंने की नहीं। और कहते हैं हम व्यवस्था करेंगे, जैसे अनाज खरीद आया, गेहूं की परचेज आई, पहले कोई व्यवस्था नहीं की, जब परचेज शुरू हो गई जब क्या कहते हैं अब 15 अप्रैल को हम व्यवस्था कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आप परचेज शुरू कर रहे हो। मंडियों में मूलभूत सुविधा आप दे नहीं रही, वहाँ मंडियों में ना सफाई है, ना बिजली है, ना पानी है, वहाँ भी किसान तकलीफ। बजरंग दास जी जवाब लेता हूँ बत्रा साहब से, इसका जवाब लेंगे। यशपाल बत्रा साहब, आपने बजरंग दास जी को सुना, वो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं कि हमने इतने सारे पावर प्लांट लगाए, आप लोग उनको दुरुस्त। एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दें, मैं आप पूरा सवाल सुने सर, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें ताकि लोगों को समझ में आए। ये सवाल खड़ा किया उन्होंने, और दूसरा ये नौबत आई क्यों? अगर हम पहले से इसके लिए तैयारी कर लेते तो शायद आज इस संकट की घड़ी का सामना हरियाणा प्रदेश में ना तो आम आदमी कर रहा होता, ना किसान कर रहा होता, ना इंडस्ट्री के मालिक कर रहे होते, ना मजदूरों को इस वक्त रोजगार के लाले पड़े होते। खासकर वो मजदूर जो ठेकेदार के तहत काम करते हैं, उनको रोज की रोज मिलता है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जी, अब हमारे प्रवक्ता जो कांग्रेस के बजरंग जी अब ये कह रहे हैं कि हमने थर्मल प्लांट लगाए 5-5, 4-4, आज वो रनिंग में नहीं है। आप इनसे पूछो कि कांग्रेस के राज में मशीनरी कहां से परचेज करी थी जो खराब होकर पड़ी हुई है, चाइना से परचेज करके इन्होंने वो खराब कर रखी। और 35,000 करोड़ रुपए का 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी, 35,000 करोड़ रुपए दोनों कंपनियों में कर्ज था और दिवालिया होने के कगार पे आ चुके थे। और उसके बाद आज की डेट के अंदर ये दोनों कंपनियां 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट पे चल रही हैं। तो वो तो इनको दिखाई नहीं देता। आज समस्या ये पिछले 5-7 दिन से ये समस्या आई है। आप ये सोचिए इस समस्या पे सरकार गंभीर कितनी है।
गंभीर होना सबसे बड़ा पॉइंट है। समस्याएं तो आती हैं और समस्याओं का निवारण कैसे करते हैं, ये सबसे बड़े बीजेपी सरकार से सीखे। और इनके टाइम के अंदर क्या हालात थे देश में, प्रदेश में, आज क्या हालात हैं, ये सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। यशपाल जी, मुझे थोड़ा सा ये आप बता दीजिए, ये तो आपने कांग्रेस को इसको लेकर कहा कि चाइनीज कंपनी से माल आया था, जहां से भी आया था, सीधे तौर पर आप यही कहना चाहते हैं। तो क्या आज हमने चाइना से सामान को आयात करना बंद कर दिया क्या? कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं जानना चाहता हूं, क्या जो आज उपकरण हम लगा रहे हैं, क्या सारे उपकरण स्वदेशी लगा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आयात कर रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं कि चाइना से ले रहे हैं? ये थोड़ा बता दीजिए। ये सवाल आपका तकनीक को लेकर हो सकता है कि तकनीक कैसी आपने ली, आज वो काम क्यों नहीं कर रही है, लेकिन मैं चाइना का जिक्र जब भी आता है तो एक सवाल उठता है कि क्या चाइना से हमने व्यापार बंद कर दिया? एक सवाल मेरा। दूसरा, आपने कहा कि बिजली 4-5 दिन से संकट पैदा हुआ है। क्या सर हमारे पास प्लानिंग थी नहीं पहले कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? परिस्थितियां बनती अच्छी बात है, सरकारों को चुना इसलिए जाता है कि नौबत ना आए। और क्या ऐसी योजना हमें नहीं जानकारी थी कि गर्मी कितनी पड़ेगी? आजकल तो हमारे पास इतने अत्याधुनिक उपकरण बता देते हैं कि गर्मी कितनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी और कितना कोयले का स्टॉक हमारे पास है। ये सब चीजें हमारे पास थी, कैलकुलेटेड हैं, फिर भी हम पिछड़ जाते हैं, क्यों? देखिए, चाइना की बात जितना करें, चाइना के अंदर आपने प्रोडक्ट कैसा लेना है, हर टाइप का वहां प्रोडक्ट मिलता है। आप 1 रुपए से लेके उसी प्रोडक्ट को 100 रुपए का भी परचेज कर सकते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो मिलता है हमको, उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। और जो इनकी परचेजिंग थी, जो इनके टाइम के मशीनरी परचेजिंग थी, आप समझ सकते हैं कांग्रेस के राज में क्या 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 नहीं हुआ देश के साथ, क्या नहीं हुआ और प्रदेश के साथ क्या नहीं हुआ, और इस सरकार कितनी गंभीर है वो सामने दिखाई दे रही है हमें। एक छोटा सवाल मेरा जवाब दे दें आप यशपाल जी, फिर मैं बजरंग दास जी के पास जा रहा हूं। जब ये प्लांट जो लगा कर गई थी कांग्रेस पार्टी, तब आपको किस हालत में मिले थे? अगर ऐसी हालत में मिले थे जो चालू हालत में नहीं थे, हालत इनकी खराब थी, तो बजरंग दास ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर चालू हालत में थे तो फिर कहने के बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोनों सवालों का जवाब दोनों से चाहूंगा। आपको कैसे मिले थे? 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा कौन देके गया था? दोनों सर, मैं कर्ज की बात तो कर ही रहा हूं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पावर प्लांट कैसी स्थिति में थे, ये बताइए आप। उसके बाद बजरंग दास जी से 35,000 करोड़ का जवाब लेते हैं। ये पावर प्लांट जब बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में, तब कैसी हालत में आपको मिले थे? बजरंग दास जी, सॉरी यशपाल जी, एक मिनट। ये पावर प्लांट जो आज कुछ दिक्कतें आ रही हैं, एक आध पावर प्लांट की यूनिट काम नहीं कर रही हैं, वो आपको किस हालत में मिले थे? हमें? हाँ जी। नहीं, बिल्कुल हालात तो उस टाइम मिले थे, ठीक मिले थे, लेकिन अब उसकी जो इन्होंने परचेजिंग करी, जैसा प्रोडक्ट परचेज करा, उसकी कितनी लाइफ थी, उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली वहां काम चल रहा था, उसके लाइफ के अकॉर्डिंगली वो खराब हो। चले, ये आप लोगों को ठीक ठाक मिले थे, पर बजरंग दास गर्ग जी, आप पर आरोप ये है कि 35,000 करोड़ का कर्ज मिला था और जो आपने प्रोडक्ट लगाए, इस्तेमाल किए, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहा है कि अगर बेहतर होते तो आज वो इस स्थिति में नहीं होते जो खराब पड़े हैं। कई यूनिट खराब पड़ी हैं। शमशेर जी, 9.5 साल जी लगभग कांग्रेस का राज रहा और लगातार बिजली के जो प्लांट थे वो सुचारू रूप से चले जी। कभी कोई शिकायत आज तक नहीं आई। अगर कोई शिकायत आती तो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां शोर करती न करती, जनता शोर करती नहीं करती जी। और हमारे समय के अंदर खेतों में टेल तक पानी जाता था, बिजली की समस्या नहीं थी। आज देखोगे, आज पीने के लिए गांव के अंदर मेरी माताएं बहनें मटका ले लेकर 2-2 किलोमीटर लंबा सफर करके पीने का पानी मुश्किल से मिलता है। खेतों में टेल तक पानी नहीं जा रहा। जब बिजली नहीं हो, पानी कहां से जाएगी? जब हमारे समय में समस्या नहीं थी तो आज समस्या क्यों? इन्होंने सही ढंग से रख रखाव नहीं किया, इन्होंने लापरवाही बरती, इन्होंने सोचा क्या परवाह है, क्या जरूरत है, इन्होंने इस हिसाब से काम चलते रहे। जहां तक कि अदानी की जो एग्रीमेंट था जांडली के अंदर, इनकी नीयत ठीक होती तो उससे बिजली लेते, उसे बिजली तक लिए नहीं। वह बिजली का हिस्सा गुजरात में जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है। जब मतलब क्या है, इन हरियाणा क्या है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी है वो सेंटर की दबाव में काम करते हैं। अगर ऊपर से आदेश आ जाए भी हरियाणा में ये काम करना है, हरियाणा बिजली गुजरात में दे दो, जहाँ चुनाव है वहां दे दो, तो ये 1 मिनट को लगाएंगे कि यहाँ की धरती प्यासी हो, कुछ भी ऊपर से जो आदेश आएगा वो काम करेंगे। लेकिन ये 35,000 करोड़ का जिक्र कहां से आया बजरंग दास जी? ये जो आरोप लग रहा है आप लोगों पर 35,000 करोड़ रुपए का, वो कहां से चर्चा आई?
शमशेर कर्ज आप जी, छोड़कर गए थे। आपके चैनल ने कई बार दिखाया, इन्होंने तो हरियाणा को कर्जा में डुबो दिया। जब हम गए थे 2014 के अंदर, उस टाइम कितना कर्ज था? 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज नहीं था। आज देखोगे 2.5 लाख से ज्यादा। एक मिनट बत्रा साहब, मतलब आज हरियाणा कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। यानी कि 1966 जब से हरियाणा अलग बना, 1966 से लेके 2014 तक तो कर्जा हरियाणा के ऊपर 70,000। ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 250। इन्होंने कर्जा कितना? पहले से 4 गुना कर्जा 7.5 साल के अंदर बढ़ा दिया। इन्होंने क्या काम किया? कर्जा लो, माल खाओ, घी पियो और जनता पर कर्जा का बोझ। यशपाल बत्रा जी, मैंने पावर प्लांट को लेकर सवाल किया था बजरंग दास जी, ठीक है। पूछिए, आज हरियाणा के अंदर बिजली किल्लत है नहीं है? अब यही पूछो, और ये कहते किल्लत नहीं है तो मैं जनता से माफी मांगने तैयार हूँ। आज उद्योग की स्थिति में खड़े हैं, तो उद्योग ही नहीं चलेंगे, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक तरफ तो आप व्यापार में धोखो बजरंग दास जी, सुन लेते हैं ना, जरा जवाब लेते हैं। आप थोड़ा शांत हुए, जवाब लेता हूँ। बत्रा साहब, मैंने पावर प्लांट का जिक्र किया, इसमें जो बजरंग दास गर्ग है उनका ये कहना है कि हमने जितने साल सरकार चलाई पावर प्लांट में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उनके रखरखाव में प्रॉब्लम आई, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक तो ये, इसका जवाब आपसे लेंगे। और दूसरा, बिजली कट को लेकर सवाल पूछा कि क्या हरियाणा में बिजली का संकट अब है कि नहीं है, या ठीक हो चुका है? क्योंकि इंडस्ट्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर तो हालात अभी ठीक है नहीं। देखिए शमशेर जी, कांग्रेस के राज में हम भी हरियाणा के रहने वाले, हमने कांग्रेस का राज भी देखा, बीजेपी का राज भी देखा है। कांग्रेस के राज में डोमेस्टिक में, अपने इंडस्ट्रीज में, आरडीएस में, टीपी में, सब जगह 10-10 घंटे के कट हुआ करते थे। उस टाइम लाइट ऐसा लगता था पता नहीं लाइट आएगी तो आएगी कब। आज की डेट के अंदर हाँ ये प्रॉब्लम 5-7 दिन जरूर रही। आज की डेट के अंदर मैं गुरुग्राम की बात करता हूँ, गुरुग्राम के अंदर 1 मिनट का भी कट नहीं है, 1 मिनट का भी कट नहीं आ रहा। और रही सप्लाई की बात और तैयारी की बात, लास्ट ईयर हमारे गुरुग्राम की मैं बात करता हूँ 2,30,000 यूनिट की जरूरत हुआ करती थी, और 1 करोड़ यूनिट इस साल हमें ज्यादा मिली। और पूरे हरियाणा के अंदर आप सोचिए कितनी ज्यादा होनी चाहिए थी और कितनी ज्यादा हमें खपत रही है। और उसकी तैयारी और उसके लिए सारी प्लानिंग जो करी थी, मान लो वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, वहां से सप्लाई थोड़ी कम होगी कोयला की, दूसरी चीजें की, वो अडानी जी से जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत काम हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और सरकार कितनी गंभीर है, कितनी जल्दी उस पर काबू कर लिया गया, ये आपके सब सामने है। रही इंडस्ट्री की बात, बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, उनके 3-4 घंटे के रात को कट लग रहे हैं, वो भी जल्दी विदिन मुझे लगता है 3-4-5 दिन के अंदर वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा उसके अंदर। और रही बजरंग जी एक बात कह रहे थे कि हमारे टाइम में खेतों में पानी जाया करता था, आपके खेत उस टाइम टेर तक पानी जाया करता था। आपको याद होगा उस टाइम 15-15 घंटे के कट हुआ करते थे, और हमारी सरकार ने एक स्कीम निकाली, हमारा गांव जगमग गांव, उसके तहत 5,487 गांवों को 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दी। और 20% गांव अभी रह रहे हैं जिन पे काम चल रहा है कि उनको 24 घंटे बिजली मिल जाएगी और देनी हमारी सरकार का संकल्प है ये कि उनको सारी बिजली 24 घंटे ही मिलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये अहम सवाल, एक अहम बात आपने इसमें रखी कार्यक्रम में। मेरा गांव जगमग गांव के तहत जो सरकार की तरफ से ये माना जा रहा, कहा जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा, 5,500 के करीब गांवों को जो है 24 घंटे बिजली देने की बात सरकार कर रही है। लेकिन उससे पहले कई बार सवाल उठते रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इतने सारे पावर प्लांट थे, लेकिन उसके बाद क्या 24 घंटे इतने गांवों को बिजली कांग्रेस पार्टी दे पाई थी? बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ लज्जाराम, एक दर्शक अंबाला जुड़े, उनसे जरा जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। लज्जाराम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शमशेर भाई, राम राम सर। नमस्कार, राम राम। अच्छा, ऐसा है, बिजली के हालत 30 अप्रैल से तकरीबन ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, इतना गलत नहीं है जी। रही बात इनके करप्शन की, करप्शन में दोनों बातें हैं, कांग्रेस की और बीजेपी। कल इनका बीजेपी का प्रवक्ता ये कह रहा था, प्रोफेसर विजय रावल नाम है उसका। चले, संपर्क टूट गया लज्जाराम जी से। लज्जाराम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रवक्ता, सॉरी, कांग्रेस का प्रवक्ता उसका विरोध भी नहीं कर पा रहा था। अभी गर्ग साहब क्या करें ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और एक हैरत इंगेज बात और बताता हूँ आपको, ये जो मैंने हमारे अम्बाला में देखी है, भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे हुए हैं, उससे दीपेंद्र हुड्डा की फोटो है। ये इजाजत किसने दी गर्ग साहब आपको? उसके लिए तो कंट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, भाभी हो या पता नहीं।
हम मुहर लगाएंगे तभी तो आपका भावी बनता, नहीं तो नहीं बनता। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी, आपने दोनों बातों पर चर्चा की। बिजली किल्लत को लेकर सेटिस्फैक्टरी उनको लग रहा है कि 20 अप्रैल के बाद हालात थोड़े से ठीक उनको लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर दोनों पार्टियों को घेरने की कोशिश की। एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, जरा नाम बता दीजिए अपना। प्रदीप है हमारे साथ नरवाना से। प्रदीप जी स्वागत है, बोलिए सर, बोलिए, सुन पा रहा हूं मैं आपको। चलिए हटाइए, जरा समझ में नहीं आ पा रहा क्या कहना चाहते हैं, हटा दीजिए प्रदीप जी को। दोबारा जुड़ सकते हैं, दोबारा कॉल कर सकते हैं। एक सवाल आपसे बजरंग दास जी मेरा रहेगा, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिस 24 घंटे बिजली को लेकर सरकार कहती है कि हमने जगमग गांव, मेरा गांव, हमारा गांव, जगमग गांव, इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जब सवाल किया जाता तो कहने कि इसका जो माकूल जवाब आप लोगों के पास नहीं होता कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी कितने गांव को आप लोग 24 घंटे बिजली दे रहे थे? आप ही ने तो पावर प्लांट लगाए थे। आप कह रहे इतने सारे पावर प्लांट लगाए, उसके बाद भी 24 घंटे गांव को बिजली क्यों नहीं मिली? ये हमने भी देखा है, कई कई घंटे कट लगा करते थे, लंबे टाइम तक बिजली नहीं आती थी गाँव में, पानी की किल्लत तब भी रहती थी, तो समस्याएं तो पहले भी थी ना, उस टाइम का रामराज था। शमशेर जी, रामराज तो कभी हुआ ही नहीं। मेरे बत्रा जी मेरे छोटे भाई, बड़े सीनियर प्रवक्ता है, इनको पता होना चाहिए हालात क्या है। बिजली के आज कट पे कट, 1 घंटे में कांग्रेस के काल की बात कर रहा हूं, आपने इसमें बोल दिया। बजरंग दास जी, मैं दोनों से बराबर सवाल पूछ रहा हूं, इसमें आप एक दूसरे को आप बेशक कोसते रहें, पर मैं सवाल बीजेपी से वैसे कर रहा हूं, मैं सवाल कांग्रेस से कैसे कर रहा हूं, मुझे ये बताइए। मैं कोस नहीं रहा, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। हालात ये है, आप फैक्ट्री आप दिखा रहे हो, मोनो फैक्ट्री दिखा रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ, जब आप कोई मोनो फैक्ट्री को है, फर्नेस करना है या कोई मशीन चलानी है, पहले गर्म करनी पड़ती है। क्या आज बिजली आई, आधे घंटे में चली गई, वो फिर ठंडी हो गई, तो इसलिए उद्योग ठप हो जाता है। और दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा गुड़गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, मैं बत्रा जी की बात सही मानूं? नहीं, अब तो उद्योगों में सरकार कह रही है ना कि रात को बिजली कटेगी, दिन में बिजली आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, रात को 8 बजे के बाद लाइट नहीं मिलेगी, दिन में आप बिजली लगा, निर्बाध बिजली मिलेगी। मैं उद्योग की बात कर रहा हूँ, और छोड़ो आप, मैं बत्रा जी की बात सही मानूं या बिजली मंत्री है हमारे अपने रणजीत चौटाला साहब या मुख्यमंत्री की सही मानूं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 8 घंटे हम बिजली कट लग रहा है और इसको हम सुधार करेंगे। 8 घंटे सरकार खुद मान रही है, उनके चीफ सेक्रेटरी मान रहा है, और मगर हकीकत में बिजली कट 12-12 घंटे लग रहा है। और तीसरी अभी बात सुन लो, पूरी बात बता रही, फिर आप लाइन पा जाना, उसके बाद भी सुन लेना, जहाँ कहते हैं जगमग योजना। एक मिनट, मैं हमारा गांव, जगमग गांव की बात कर रहा हूँ, उस पर जवाब उसकी ले रहा हूँ मैं। सरकार आपने सुना होगा सरकार की जगमग योजना, सरकार ने जो जगमग योजना है इन दिनों में बंद कर दी है। आप चेक कर, इनसे पूछ लो बत्रा जी से, जो जगमग गांव की योजना थी वो सरकार बंद कर चुकी है बिजली संकट के कारण। और सर, ये तो तात्कालिक अभी फिलहाल के हालात है ना, मैं उससे पहले की जरा बात कर रहा हूं। ये अगर एक 15 दिन 20 दिन में निकाल देता हूं तो उससे पहले की जरा बात कीजिए। अब जो संकट है उसको लेकर मैं सरकार से सैकड़ों सवाल कर चुका हूं कि उनका यही कहना है कि ये संकट आया है, इसको ठीक किया जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। पर ये जब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी पर कि क्या आप लोगों ने गांव को 24 घंटे बिजली तब दे दी थी क्या, मैं ये भी जानना चाहता हूं, कितने वक्त आप लोग बिजली दिया करते थे? अनेकों गांवों में दी, एक गांव में नहीं, अनेकों गांवों में। ये जगमग योजना नहीं, दसमुत योजना है। ये लोगों अब मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे। बजरंग दास जी, मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से चाहता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ जवाब देनी, चर्चा का इस बहस का कोई फायदा नहीं है। 24 घंटे बिजली गांवों के साथ शहरों में, और हमने खेतों के अंदर 1 महीने के अंदर 21 दिन पानी खेतों के लिए टेल तक पहुंचाया। इन्होंने आज तक साढ़े 7 साल में कोई ऐसा दिन बता दे,
पर ऐसा साल बता दे तो खेतों के लिए 21 दिन पानी दिया हो या 15 दिन पानी दिया हो। ठीक है, जितना बांगर एरिया है, चलिए छोटा सा कमेंट पत्रा साहब आपसे लेना चाहूंगा मैं। संकट आप मान रहे हैं, संकट सरकार मान रही है और संकट बरकरार अभी है। इस संकट से निपटने के लिए आपने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक मिनट बजरंग दास जी, अंदर लोग ताले मार रहे हैं बिजली घरों के अंदर। ठीक है बजरंग दास जी, वो तो मैं कह रहा हूँ, वो सवाल तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि उद्योगों पर इस वक्त रोजगार का संकट मंडरा रहा है, ठेकेदारी के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं वो है सोल्यूशन क्या है इस बात का कि बिजली संकट का समाधान कब होगा। यशपाल बत्रा साहब जल्दी से आप ये बताइए, इस संकट से निपटने में आपसे फिर हम बात करेंगे 5 दिन बाद, 7 दिन बाद। सरकार तो कह रही है 10 दिन, लेकिन आपसे चाहता हूं संकट कितने दिन रहेगा, कब तक टलेगा, और लोगों के कामकाज जो ठप हो गए हैं उनको क्या राहत सरकार से मिलेगी। देखिए अभी बात कह रहे थे कि बजरंग जी की गुड़गांव के अंदर प्रॉब्लम है। मैं पहले मान चुका हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर आपकी सरकार बोल रही है, मुख्यमंत्री का बयान है, रिटर्न बयान मुख्यमंत्री जी का है। ठीक है, छोटा सा कमेंट लेता हूं ना सर। शमशेर जी, फरीदाबाद के बारे में, पलवल के बारे में, सोनीपत के बारे में, बहादुरगढ़ के और गुड़गांव के बारे में ये मुख्यमंत्री का बयान है। छोटा सा कमेंट बत्रा साहब, छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड आपके पास है। हाँ बताइए क्या करें। मैं ये जानना चाह रहा था कि संकट से निजात दिलाने के लिए आप लोग कितना वक्त और लेंगे। देखिए अभी मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे मेरा ये डिस्कशन था कि 5 से 4-5 दिन के अंदर ये लाइनअप पे आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और हम एक हफ्ते बाद फिर चर्चा करेंगे बत्रा साहब, एक हफ्ते बाद फिर चर्चा करेंगे। स्थितियां स्मूथ हो गई तो सरकार की बड़ाई, सरकार की वाहवाही, अगर स्थितियां ठीक नहीं तो फिर कटु सवाल होंगे और आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। और ये इसी तरीके के सवाल बजरंग दास जी आपसे भी रहेंगे, आप भी इसको लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आए कि आप लोग कितने घंटे बिजली दिया करते थे। मैं पूछना इसलिए चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से कि जब जिस पार्टी की सरकार थी गांव में कितनी बिजली देते थे, ये सब बड़ा अहम है। आप चाहे मारा गांव, जगबग गांव की बात करें या फिर आप आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात करें, लोगों को राहत मिलेगी तब लोग बोलेंगे और तब लोग वोट भी करेंगे। लोग सरकार भी चुनेंगे, नेताओं को भी चुनेंगे, लेकिन नेता, सरकार जनता से जो वादे करती है उनको पूरा करना बेहद जरूरी है। इस वक्त बिजली का संकट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जल्द ठीक होने का दावा सरकार कर रही है, सरकार के नेता कर रहे हैं। अब देखना होगा कितने दिनों में इस संकट से राहत लोगों को मिलती हुई दिखेगी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिजली संकट पर खास चर्चा हम कर रहे थे। बिजली की मार से खतरे में रोजगार पड़ गया है और वो ज्यादातर लोग जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, उनके यहां कुछ लोग कामकाज के लिए जाते हैं, ठेके पर काम करने के लिए जाते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले और कुछ दिनों तक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखना होगा इसके लिए रास्ता क्या है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।